बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसी है मेरी बेटी की फैमिली? आई होप खुश है, मज़े में है और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं। तो यहाँ पर जो है थोड़ा सा सामान आया था, तो जानू और मेरे पापा और ज़िया सब इसी में लगे हुए थे उतारने में। मैंने सोचा कि चलो अपना ब्लॉग भी स्टार्ट कर दे। जहाँ से ख़त्म किया था मैंने डियर वहीं से स्टार्ट किया है। और स्टार्ट तो करना ही था, मैंने कहा था कि इसे यहाँ ख़त्म करें क्योंकि वॉशिंग मशीन लगा रखी थी, कपड़े धुले जा रहे थे। तो सब्ज़ी वाले भैया आ गए तो फिर मैंने फटाफट से जो है सब्ज़ियाँ ली, क्योंकि टमाटर हरी मिर्ची ख़त्म थी। और यार मिर्ची के क्या भाव हैं, 200 रुपये किलो। हरी मिर्ची हमारे यहाँ 200 रुपये किलो यानी 200 में है। तो हमने कहा सबसे ज़्यादा जो है मिर्ची ने अपने भाव बढ़ा रखे हैं, और नाम भी मिर्ची और भाव भी इतनी मिर्ची जैसे कि आदमी को सुनते ही लग जाए। तो मिर्ची तो जो है आजकल बाजी बनी हुई है, और क्या कर सकते हैं। अच्छी बात तो सबको अच्छी लगती है, अच्छी बात ना सुन जानते हैं, अच्छी बात तो सबको अच्छी लगती है। जब आप किसी को बुरी बात के लिए उसे टोकें और वो समझ जाए और उसे बुरा ना लगे, तब समझिए कि उसको आपसे मोहब्बत है और वो एक अच्छा इंसान है। तो बाजी को तो आजकल सारे लोग जो है क्या कहते हैं, उनको समझाने पे लगे हुए हैं, लेकिन शैतान जो है कहाँ मानने वाला है, इसीलिए तो उसे इब्लीस कहा जाता है। तो इंसान अपनी इंसानियत छोड़ देता है तो वो शैतानियत के दर्जे में आ जाता है, और बाजी जो है आजकल शैतानियत के दर्जे में है। तो बाजी की वजह से सबके घरों का चूल्हा जलता है ना बाजी? तो आप जो है इतने घमंड के लफ्ज़ बोलती हैं, और आप जो है अपनी नंद के पीछे पड़ी हुई हैं, उन्हें धमकियां दिलवा रही हैं, ख़ुद भी दे रही हैं और अपने शौहर से भी दिलवा रही हैं। तो ये अच्छी बात नहीं है। और बाजी को अकेला मत समझिएगा बिल्कुल भी, कि उनकी दुनिया में माँ बाप नहीं हैं, तो उनका कोई है नहीं। उनके शौहर तो उनके साथ हैं ही हैं, बच्चे भी हैं, लेकिन उनका मैका हम लोगों से है। बहनें भी मैका ही होती हैं। तो बहुत सारी बहनें जो हैं इस वक्त सायना जी के साथ हैं, और सायना जी बिल्कुल आप अपने आप को तन्हा मत समझिएगा। हम हैं और सहला जी हैं और कमर की दुनिया है और मुंबई सिटी ब्लॉग्स हैं, हम सारे लोग, और कशिश फूड इंडियन ब्लॉगर तो सबसे पहले है। आवाज़ दो हम एक हैं। तो आप सब मेरे साथ नारा बुलंद कीजिए, आवाज़ दो हम एक हैं। और मकसद को हासिल करने के लिए जो ख़ास चीज़ चाहिए होती है वह होता है खुलूस। और माशाल्लाह सायना जी की जितनी भी छोटी बहनें हैं तो वो सब जो है खुलूस से भरी हुई हैं और उनके साथ है। और कहते हैं ना कि मंजिल की तड़प हो तो रास्ते आसान हो जाते हैं। तो सायना जी आप बिल्कुल परेशान ना हो, और अगर आपको धमकी दी जा रही है, आपके ऊपर एक भी बाल का बाका हुआ, तो जो भी धमकी दे रहा और जो भी आपको नुकसान पहुंचाना चाह रहा है उसकी खैरियत नहीं है। तो ऐसा है। तो यहाँ पर ये सामान भी देखिए बातों बात में जो है ऊपर आ गया है, और बहुत मुश्किल से आया। और ये जो सीमेंट की चादर, इससे ज़िया को चोट भी लग गई। रात भर ज़िया बहुत परेशान रहे। कटा तो नहीं, लेकिन ये पूरा सीमेंट की जो चादर थी काफ़ी किलो की वज़न की होगी ये। तो ज़िया के पैर पे जो है थोड़ा सा जो है गिर गई थी, जिसकी वजह से इनको रात में इतनी तकलीफ़ रही। और मेरा पता नहीं क्यों आँखों के सामने अमरूद आ रहा था। आँखों के सामने अमरूद आ रहा था, भी मैंने आपको दिखाया, और मेरा बहुत दिल कर रहा था अमरूद खाने का। बहुत मन कर रहा था कि उसके ऊपर जो है चाट मसाला डालूं, काली मिर्च का पाउडर डालूं या शक्कर डालूं, कुछ भी छिड़कूं जिससे चटपटा सा स्वाद आ जाए। लेकिन अमरूद ले तो लिया, 20 रुपये का वो एक अमरूद था, यानी 80 रुपये किलो अमरूद था। और ये काफ़ी बड़ा है, और काफ़ी बड़ा यानी समझ लीजिए 4-5 अमरूदों के बराबर है। तो हमने अपने बड़े बेटे को कहा, उसे भी जो है अमरूद की चाट बहुत पसंद है। तो ये काफ़ी दिनों से भैया जी बेचने आ रहे थे, तो मेरा दिल कर रहा था। बस जब वो आते थे तो हम ऊपर रहते थे, तो फिर नीचे उतरने का दिल नहीं करता था, क्योंकि काम करके बंदा इतना थक जाता है कि दिल ही नहीं करता है। तो बस यहाँ पर जो है अमरूद जो है पास ही था, लेकिन इतना अफसोस हुआ, इतनी मेहनत से मैंने इसे काटा, बनाया, और जो है इसके ऊपर नमक छिड़का, इसमें चीनी भी डाली, चाट मसाला भी डाला, लेकिन मज़ा नहीं आया तो नहीं आया, क्योंकि अमरूद बासी था, अमरूद में कोई टेस्ट ही नहीं था।
ये बात तो है कि जो देसी अमरूद का जायका होता है वो इस कहाँ का अमरूद था अल्लाह जाने, कि इलाहाबाद का अमरूद था, कहाँ का था मुझे पता ही नहीं है। मैं पता करूँगी तो आप सबको कमेंट गला मेरा इतना ख़राब हो रहा है, तो आप सब जो है अगर इस अमरूद का नाम जानते होंगे ये कहाँ से है तो बताइएगा ज़रूर। वैसे तो इलाहाबाद के अमरूद जो होते हैं बहुत ही मज़े के होते हैं। सॉरी, ये इलाहाबाद का तो नहीं था, लेकिन ये कहाँ का अमरूद है और किस शहर से आया है अल्लाह जाने। लेकिन मैंने इतना सड़ा अमरूद कभी खाया नहीं। तो जो है अंडे आलू की करी भी बनानी थी मुझे, बच्चों की फरमाइश थी। और आजकल जो है बस ये लोगों की फरमाइशें रहती हैं और मेरा पूरा दिन किचन में निकल जाता है। और आज तो पूरा दिन यार जो है किचन में निकल गया। अंडे आलू की करी बनाई, फिर उसके बाद जो है ज़िया ने कहा कि मुझे टर्किश डेज़र्ट खाना है, वो बनाया। उसकी रेसिपी हम आपके साथ शेयर करेंगे जल्दी। लेकिन अभी आगे जो है आपको वो टर्किश जो डिश है यानी जो डेज़र्ट है वो आपको देखने को मिलेगी। तो हम यहाँ पर बाजी की बात कर रहे थे कि बाजी बाजी बाजी, होश में आ जाइए बाजी, अभी भी वक्त है। और शैतान ने आपको गुमराह कर रखा है, रास्ता मत भटकिए। क्योंकि अगर सुबह का भूला शाम को घर लौट आता है तो उसे भूला नहीं कहते हैं। ये कहावत तो आपने सुनी भी होगी, पढ़ी भी होगी। और अगर नहीं सुनी है, नहीं पढ़ी है तो जो है फिर सुन लीजिए मेरे मुंह से। जो शख्स होश में हो वह गुरूर नहीं करता। इस वक्त आप जो है होश में नहीं है, इसलिए आपको इतना गुरूर हो गया है कि आपकी वजह से सबके घरों का चूल्हा जल रहा है, आपने सबको व्यूज़ दिए हैं, आप ही ने सबका चैनल बनाया है। अगर आप ना होती तो हम ना होते, और आज हम जो 2 वक्त की रोटी खा रहे हैं वो भी ना हम खा रहे होते। तो आप जो है इस फ़िराक़ में ना रहिए। इस फ़िराक़ में रहेंगी तो आप बहुत नुकसान उठाएंगी, बहुत ज़्यादा। तो बाजी को आई होप मेरी बात वैसे तो समझ में नहीं आएगी, लेकिन अल्लाह पाक से दुआ करेंगे कि बाजी को बात समझ में आ जाए। और ये जो धमकियों का सिलसिला शुरू किया है तो उम्मीद करते हैं कि अब ये जो ओछी हरकत, गिरी हुई हरकत, इतनी ख़राब हरकत, शैतानी वाली हरकत, 2 मुँहे साफ वाली हरकत सब ख़त्म कर दीजिए। और आपके पास बेटियां हैं, उन बेटियों की तरबियत पे फ़र्क पड़ेगा, असर पड़ेगा। इसलिए जब कहीं भी इंसान लड़की देखने जाता है ना, सबसे पहले माँ की तरबियत देखता है, माँ का खुलूस देखता है और अंदाज़ा लगा लेता है कि बेटी कैसी होगी। तो सब कुछ अपनी लाइफ में अच्छा रखिए, अच्छे काम करिए, और जो हुआ सो हुआ। और हमको तो खुशी तब होगी जब आप अपनी गलती को महसूस करके अपनी नंद के पास जाएंगी, माफ़ी मांगेंगी, और सबसे ज़्यादा खुशी होगी। जैसे कमर को होगी, कमर की दुनिया को होगी, वैसे हमको भी होगी। और मेरी प्यारी बहन जो मुंबई से हैं उनको भी होगी, सहला को भी होगी, सबको होगी। तो आपसे हम लोग क्या उम्मीद करें कि आप ये काम कब कर रही हैं। वैसे तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि आपने मुझसे एक बार कहा था कि आपको कोई पसंद नहीं करता है। सब समझते हैं कि हम घर के जो है क्या कहते हैं, घर में सब कुछ हमारे कहने से होता है। तो अगर एक शौहर यानी अगर अपना घर छोड़ रहा है और जा कर के मतलब अपनी बीवी के मैके में बस जा रहा है, वहीं ज़मीन ले रहा है, तो समझ लीजिए कि वो जो है शौहर बीवी के कहने में चल रहा है और बीवी उसको अपनी उंगली पे नचा रही है। तो उंगली पे नचाना बंद करिए। वो किसी आपका शौहर होने से पहले वो किसी का बेटा है, वो किसी का भाई है। तो इस बात का ख़याल रखिए, क्योंकि पहले ये रिश्ते आए हैं और ये जो शौहर वाला रिश्ता है ये बाद में आया है। और आपने जो है बहन को छुड़वा करके और माँ बाप का घर और उनकी विरासत को मिटा करके बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया है। और जो किया, लेकिन अब तो उसको दुरुस्त करने की और सही करने की कोशिश करिए। तो उम्मीद करते हैं कि आप सही कर लेंगी बहुत जल्दी सारी चीज़ें। और अंडे आलू की करी बन गई थी, ये नेक्स्ट डे का वीडियो था जो आप देख रहे हैं। और मैंने सुबह से जो है कोई भी ब्लॉग नहीं शूट किया था। जैसा कि आपने देखा कि बात करते वक्त मेरा गला कितना ज़्यादा ख़राब हो रहा है। तो यहाँ पर जो है दिन में बस फटाफट से हमने वेज पुलाव बना लिया था और कचूमर सलाद बना लिया था और सबने यही खा लिया था। पहले तो ज़िया ने कहा बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, हम भी खाएंगे, क्रिकेट खेल कर आए थे। और उसके बाद जब कहने लगे, अब जब कुकर खोला हमने,
ओपन किया तो कहने लगे हम नहीं खाएंगे, हम नहीं खाएंगे, इसकी शक्ल अच्छी नहीं है। अब आप बताइए कि जब कुकर में बनती है कोई चीज़, सब्जियां वगैरह, तो मटर वगैरह तो ऊपर आ ही जाता है। तो जब हमने चला दिया, उन्होंने कहा पहले टेस्ट करो। जब उन्होंने टेस्ट किया तो बस क्या था, मार खुश हो गए। फिर उन्होंने 2-3 बार लेकर के खाया। और मेरे बड़े वाले जो साहबजादे हैं वो इतने नाज और नखरे वाले हैं, क्या लड़कियों और क्या ख्वातीन का नखरा होता होगा। तो उन्होंने कहा जो अंडे आलू की करी बनी थी कल, उसकी ग्रेवी बची है, तो आप 2 अंडे जो है फ्राई करिए, ऑमलेट बनाइए और सालन में डाल दीजिए और फटाफट से 2 चपाती बना दीजिए मेरे लिए, और हम उसी से खा लेंगे। तो मैंने क्या कहा, मेरा पूरा दिन ऐसे ही गुजर जाता है। ये लोग मुझे दौड़ा दौड़ा के किचन में कर देते हैं। और अगर हम नहीं जाते हैं तो फिर ये लोग किचन में जाते हैं, खुद ही बनाने लगते हैं। वैसे आता है इन लोगों को, छोटा वाला नहीं कर पाता है इतना, लेकिन बड़े वाले को कुकिंग आती है। लेकिन वो जितना काम करता नहीं है, उससे ज़्यादा मेरा किचन गंदा कर देता है। और इतने बर्तन इकट्ठा करता है, झूठे इतने बर्तन इकट्ठा करता है कि आप बर्तन धोते धोते आपको किचन में गश आ जाएगा और आप फर्श पे निढाल होके गिर पड़ेंगे। मैंने सच्चाई बयान की, ये सच कह रहे हैं। और कुछ लोग कहेंगे कि आप पटरे पे रोटी नहीं बेलती। हाँ डियर, मैं पटरे पे रोटी मैंने कभी बेली ही नहीं। हमेशा इसी जो है, जब से ये रैक बना इसी के ऊपर, जब बैठ के बनाते थे खाना, जब मेरे किचन में ये रैक नहीं बनी हुई थी तो फिर नीचे बैठ कर के पटरे पे रख के बनाते थे। लेकिन उसके बाद जो है फिर ऐसे हो गया तो फिर सारा काम बस ऐसे ही हो जाता है, रोटी इसी पे बेल लेते हैं, बना लेते हैं। और मैंने कहा था ना टर्किश डिश बनाई है, अभी आप लोग उसका फाइनल लुक आगे देखने को पाएंगे मेरे ब्लॉग में। तो बताइएगा इसकी रेसिपी आपको चाहिए होगी तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और आज का ब्लॉग कैसे लगा वो भी बताइएगा। और जो लोग नए होंगे वो लाजमी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल के साथ करेंगे। और चलिए यहीं पर इजाज़त लेते हैं, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, लव यू ऑल।